फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज हमने ये टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बाह्य मॉडल, ठीक है, बाह्य मॉडम और आंतरिक मॉडम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किया है वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। वर्ल्ड वाइड वेब का विश्वव्यापी जाल है। ठीक है, इसे विश्वव्यापी जाल बोला जाता है। विश्व के सभी छोटे बड़े नेटवर्कों का समूह जाल, जिसे जाल बोला जाता है, जो पूरे विश्व में फैला है। ठीक है, ये विश्वव्यापी नेटवर्क कहलाता है। इसे विश्वव्यापी नेटवर्क भी बोलते हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में WW भी पुकारा जाता है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब को देखें तो WW जो है इंटरनेट की रीढ़ बैकबोन कहलाती है। ठीक है, इंटरनेट की रीढ़ कहलाती है। अब वेब सर्वर है, नेक्स्ट टॉपिक है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 9th 10th क्लास में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है। ठीक है, वेब सर्वर का मतलब होता है कि इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो सारी फाइल्स और सारे डेटाज को शेयर करता है। तो वेब व्यवस्था में डाटा, सूचना अनेकों सर्वर कंप्यूटरों में वितरित रहती है। वेब व्यवस्था में इन सर्वर्स को वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर वह कंप्यूटर है जिसमें एकत्रित जानकारी, जो सूचना होती है, जानकारी को वेब पेज के रूप में यूजर, प्रयोक्ता, जिसे बोलते प्रयोक्ता, हिंदी में बोला जाता है प्रयोक्ता, जिसे यूजर बोला जाता है। ठीक है, यूजर्स इंग्लिश में यूजर बोलते हैं। कंप्यूटर पर देख सकता है। ठीक है, प्रत्येक वेब सर्वर का यूनिक IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तथा नाम होता है। ठीक है, एड्रेस नाम होता है
जिनके द्वारा सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है। जब आप कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो आप उसके माध्यम से सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके माध्यम से हम सूचना को खोज निकालते हैं। तो वेब सर्वर वह कंप्यूटर है जहां आंकड़ों सूचना संग्रहित रहती है, ठीक है। और वेबसाइट और वेब पेज के रूप में वेबसाइट और वेब पेज के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है, ठीक है। तीसरा हम लोग लिखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट, फ्रेंड्स आपको पता है कि वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट अगर हम बोलें तो एक किताब के रूप में देखा जाए तो किताब में बहुत सारे मनी पेजेस जुड़े रहते हैं। अब मनी पेजेस को देखें तो उसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, ठीक है, ये सब जुड़े रहते हैं। तो अगर हम बोलें तो ये एक तरीके की वेबसाइट ही बनेगी। अगर किताब में बहुत सारे पेज बनते हैं तो उससे आपकी बुक बनती है, तो वही आपकी अगर देखें तो उसमें बहुत सारी पेजेस जुड़े होते हैं, वेब पेजेस। तो उन वेब पेजेस के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। तो इंटरनेट पर सभी सूचनाएं एवं आंकड़े विभिन्न एकांकी पेजों पर लिखी जाती है। जहाँ आपने देखा वेब पेज पे हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो वेब पेज पर हमें जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो वेब HTML लिखी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके माध्यम से हम पेजों को रन करा सकते हैं। इन्हीं एकांकी पेजों को वेब पेज कहते हैं। जो एकांकी पेज जो लगे होते हैं वो वेब पेज कहलाते हैं। और प्रत्येक वेब पेज जो है अन्य वेब पेज से हाइपरलिंक के द्वारा जुड़ जाते हैं। हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर पर जो संग्रहित डाटा होता है, संग्रहित वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। अगर हम बोलें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है HTML के द्वारा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट में उदाहरण के लिए आप यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो yahoo.com, तो ये क्या है? आपका साइट नेम है, ठीक है। और ये क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है, डोमेन नेम। तो .in, .co, ठीक है, और .org, ये सब क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। ये डोमेन नेम के माध्यम से साइट नेम क्या होता है? याहू, ठीक है, google.com, तो ये सब साइट नेम है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग जब भी सूचना को सर्च करते हैं तो वेबसाइट पर हम सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट में संग्रहित वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट में बहुत डिफरेंट टाइप के मनी पेजेस जुड़े रहते हैं। आज बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहें, हम नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।